संकट में पिंडारी, बर्फ से लदे पहाड़ भला किसे नहीं लुभाते और ऊंचाई पर बने ग्लेशियर जो सबकी प्यास बुझाते हैं। ऐसा ही एक ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर, जो सभी प्रकार और मौसमों के ट्रैकर्स के लिए आसानी से सुलभ रहता है, जहां नौसिखिए भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। पिंडारी तक जाना बेहद रोमांचकारी होता है, लेकिन अब ये रोमांच से भरा पिंडारी खतरे में है। क्यों? देखिए खास पेशकश। वह अटल खड़ा है उत्तर में, शिखरों पर उसके हिमकिरीट, साक्षी विनाश निर्माणों का उसने सब देखी हार जीत। उसके सन्मुख जाने कितने इतिहास यहाँ पर रचे गए, जाने कितने आगे आए, कितने अतीत में चले गए। कंचनजंगा कैलाश शिखर, देवत्व यहाँ पर रहा बिखर, ऋषियों मुनियों का आलय है, यह पर्वतराज हिमालय है। पिंडारी 3 किलोमीटर लंबा और 250 मीटर चौड़ा ग्लेशियर, जो कुमाऊं का सबसे सुलभ ग्लेशियर है, जो नंदाकोट, पालीद्वार और चांगुल जैसे उच्च हिमालयी चोटियों से फिसलने वाली बर्फ से भर जाता है, जो सभी 6000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर हैं। और जब इसी ग्लेशियर से बर्फ पिघलती है तो पिंडारी नदी का जन्म होता है। कुमाऊं हिमालय का ये ग्लेशियर हर साल ट्रेकर्स को आकर्षित करता है। पिंडारी ग्लेशियर नंदा देवी अभयारण्य में स्थित है और पिंडारी नदी का स्रोत भी है, जो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। पिंडारी ग्लेशियर का शून्य बिंदु आपको 3660 मीटर की आश्चर्यजनक ऊंचाई पर ले जाता है। पूरे ट्रैक के दौरान पिंडारी ग्लेशियर शिखर पर रोडोडेंड्रोन के जंगल, हरे भरे घास के मैदान, झरने और हरी घाटियां आपका स्वागत करते मिलेंगे, जहां का नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। लेकिन अफसोस कि ये सारी खूबसूरती अब संकट में है और जानकार बता रहे हैं कि पहाड़ों पर बढ़ते मानव दखल के कारण ग्लेशियर अब आधा किलोमीटर पीछे खिसक चुका है। पिंडारी ग्लेशियर पिघल रहा है। जहां 60 साल पहले 0 पॉइंट हुआ करता था, अब वहां पर भुरभुरे पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। 11 बार पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा कर चुके राज्य वन्यजीव परिषद के सदस्य पद्मश्री अनूप साह ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे बदलाव से चिंतित हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आधे किलोमीटर से ज़्यादा, जहां तक मेरी मेमोरी है, तो ये ग्लेशियर रिसीड किया है। और ग्लेशियर में भी जब आप देखें, उसका परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ है। आधे से ज़्यादा उसमें बर्फ़ गल दी, बर्फ़ का वॉल्यूम कम हो गया है। और हमने 94 में ट्रेल्स पास क्रॉस किया था, उसमें हम एक ऊपर तख्ता कैंप है, वहाँ से नंदाखाट की तरफ गए थे, ग्लेशियर के ऊपर से हमने पार किया था। सुना वो लास्ट रास्ता अब यूज में होता ही नहीं, इतना खराब हो गया है ग्लेशियर कि वहां से आप जा ही नहीं सकते हैं। उसमें क्रिवेसेस खुल गई हैं, सी रैक्स हो गए हैं। पिंडारी के रास्ते में पड़ने वाले आकर्षक जल स्रोत वाकई बहुत आनंददायक हैं। लकड़ी के पुलों को पार करते हुए झरनों को देखना निश्चित रूप से आंखों को सुकून देने वाला होता है। छोटी छोटी नदियों और नालों को पार करना इस ट्रैक को काफ़ी रोमांचकारी बनाता है। लेकिन पिंडारी में अब हो रहा ये बदलाव क्या पहली बार हो रहा है? क्या इससे पहले कभी यहाँ हिमखंड पिघलते नहीं थे? क्या पहली बार पिंडारी पिघल रहा है? इसके पिघलने से ही तो पिंडारी नदी का निर्माण होता है। सिर्फ पिंडारी में ही ये बदलाव हो रहे हैं या कहीं और भी इस तरह के ग्लेशियर पिघल रहे हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे रोका नहीं जा सकता, ये नेचुरल है। इस प्रोसेस को बस हल्का किया जा सकता है। कई ग्लेशियर ऐसे हैं जो तेजी से पिघल रहे हैं, इनका पिघलना आने वाले वक्त में खतरनाक हो सकता है। ग्लेशियर का बनना और पिघलना एक नेचुरल प्रोसेस है, और इनमें जो है हम धरती के जो पीरियड्स है, हम अपनी पृथ्वी के जो पीरियड है उनको अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं। जैसे ग्लेशियर पीरियड और इंटर ग्लेशियर पीरियड है, तो ग्लेशियर पीरियड में जो है ग्लेशियर एडवांस करते हैं और इंटर ग्लेशियर पीरियड में ग्लेशियर जो है रिट्रीट करते हैं। तो अभी जिस हम फेज में चल रहे हैं तो ग्लेशियर रिट्रीट का फेज चल रहा है, जिसमें ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड ही ग्लेशियर यहाँ हिमालय में ही नहीं बल्कि अंटार्कटिका, आर्कटिक और ग्रीनलैंड में भी ग्लेशियर जो है रिट्रीट हो रहे हैं। तो इस रिट्रीट होने के पीछे जो है कुछ तो नेचुरल प्रोसेस है। जो नेचुरल ग्लेशियर्स रिट्रीट होते हैं वो होते ही, अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगे तभी डाउन स्ट्रीम में आपको पानी मिलेगा। लेकिन कुछ थोड़ा सा ह्यूमन इंटरवेंशन भी इसके अंदर है, जिसकी वजह से जो है ग्लेशियर का थोड़ा सा रेट एडवांस हुआ है। ये हमारे
जो है ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन और ऐसे करके जो है बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स और ये सब चीज़ें जो एटमॉस्फेयर में है वो आपके एटमॉस्फेयर का जो है टेम्परेचर जो है ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से जो है ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो रहे हैं। उत्तराखंड में कई ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, लेकिन ताज़ा मामला पिंडारी ग्लेशियर का है जो लगभग आधा किलोमीटर तक पिघल चुका है। इसके अलावा गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, भागीरथ खड़क ग्लेशियर, मिलान ग्लेशियर, चुरावादी ग्लेशियर, डोकरियानी ग्लेशियर और घृति ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं और इनके पिघलने का मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल भी एक बड़ा कारण है और इंसानों का दखल तो एक अहम कारण है ही। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। उत्तराखंड का पिंडारी ग्लेशियर 60 सालों में आधा किलोमीटर दूर खिसक चुका है। जहां पर पहले बर्फ़ के पहाड़ नज़र आते थे, वहां पर अब भुरभुरा पर्वत नज़र आता है। ऐसे में लगातार वातावरण बदल रहा है और इसका व्यापक असर मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर की बर्फ पिघल रही है। मौसम वैज्ञानिक इसे बेहद खतरनाक स्थिति मान रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और लगातार हमारी पृथ्वी गर्म होती जा रही, उसका असर ये है कि पूरे दुनिया के ग्लेशियर, चाहे हमारे उत्तराखंड के हों, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर या लद्दाख के हों, वहाँ पर अब लगातार ग्लेशियर सिकुड़ते जा रहे हैं, जिनका असर मानव जीवन की जो हमारी जीवनदायिनी नदियाँ हैं उन पर असर पड़ेगा और जो पानी लगातार हमें नदियों में प्राप्त होता है वो प्राप्त नहीं होगा। अब तक 11 बार पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा कर चुके अनूप साहब मानते हैं कि यह रास्ता पहले की तुलना में और अधिक कठिन हो चुका है। भूस्खलन के कारण खाती से द्वाली तक की दूरी में करीब 3 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिससे यात्रा चुनौतीपूर्ण हो गई है। हालांकि काफ़ी पहले कपकोट से पिंडारी तक की दूरी 115 किलोमीटर हुआ करती थी। अब खाती तक वाहन सुविधा उपलब्ध होने से ट्रैकिंग की दूरी घटकर 31 किलोमीटर रह गई है। 2013 में शायद वहाँ बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिसमें कफनी साइड एक लेक बन गया था, जिसके बर्स्ट होने से पूरा वहाँ का सिनेरियो ही बदल गया था। हर नाले में समझो बाढ़ आई हुई थी, उस जाने बहुत गहरे हो गए और उसमें अभी तक रोड का बहुत बुरा हाल है। जहाँ जैसे खाती से द्वाली तक की जो डिस्टेंस थी हार्डली 12 किलोमीटर थी, वो 16 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई और कभी पहाड़ के नीचे उतरना पड़ता है, नदी के तल में कभी ऊपर चढ़ना पड़ता है और बहुत कष्टकारी रास्ता है। और आपको ताजुब होगा कि कफनी अभी तक नहीं खुला हुआ है, 2013 से वो अभी तक बंद है और ऐसे सुंदरडूंगा का रास्ता भी काफ़ी खराब हो गया। तो एक युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। ग्लेशियर तक पहुंचने का रास्ता सौंग लोहार खेत गांव से होकर ढाकुरी दर्रे को पार करके खाती गांव, द्वाली, फुरकिया और अंत में 0 पॉइंट पिंडार तक जाता है। हालांकि ज़्यादातर मार्ग पिंडारी नदी के किनारे हैं। पहले तो खाती हुआ, फिर उसके बाद हम लोग पहले खाती से जब रास्ता लगते हैं तो हमारा पहला पड़ाव हमारा छरखोला रहता है सर, जो 5 किलोमीटर के दायरे में आता है। अच्छा। तो वहाँ पे छोटा मोटा ढाबा मिलता है। अच्छा, उसके बाद सीधे द्वाली का रहता है सर। द्वाली में टीआरसी हो गया, निगम हो गया, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं। अच्छा। और वहाँ पे रूम्स की फैसिलिटीज़ भी रहती हैं। उसके बाद द्वाली में स्टे करने के बाद हम लोग दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग रवाना होते हैं 5 बजे। उसके बाद हम लोग जाते हैं सीधे फुरकिया। अगर हम टाइम पे पहुंचते हैं, हमारे पास गेस्ट अगर ठीक ठाक होता है तो हम इजीली पिंडारी भी क्रॉस कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि चलने पर सर। जानकार मानते हैं कि पिंडारी में पहले के मुकाबले कीड़ा जड़ी पर भी असर पड़ा है। पहले यहाँ के गांव वाले करीब 12 किलो तक कीड़ा जड़ी इकट्ठा कर लेते थे। इस कीड़ा जड़ी का इस्तेमाल अस्थमा, ऊर्जा वृद्धि और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में होता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब मुश्किल से 2-3 किलो जड़ी ही मिल पाती है, जिसे नेपाल के रास्ते चीन भेज दिया जाता है। इस पर साइंटिफिक स्टडी की जरूरत भी है। पहले वो बताते कि 10-12 किलो तक हमारे गांव के लोग, करीब 70-80 लोग जाते थे, 10-12 किलो तक कीड़ा जड़ी वहाँ से कलेक्ट होती थी। और पिछले समझो 2021 से तो वो 3-3.5 किलो में आ गए थे। तो आजकल ये स्थिति है 1.5-2 किलो से ज़्यादा कलेक्ट नहीं हो रही। उसका रीज़न ये है कि हमारी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। उसको कितनी मात्रा में कैसे निकाला जाए, क्या जाए, तो और जितना भी है उसमें बाहर से लोग आके उसको समझो
दूसरे देशों को जा रही, खासकर चीन को नेपाल की रास्ते जा रही है, क्या वो दवाइयाँ जो वहाँ बन रही हैं हमारे वहाँ नहीं बन सकती? सिर्फ वनस्पतियों पर ही नहीं, ग्लेशियर के पीछे खिसकने का असर वन्य जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है। क्षेत्र में दिखने वाले थार, भरल, सांभर, घुरड़, काकड़, सेटायर, ट्रेंगोपान, मोनाल, पहाड़ी तीतर और सालम पंजा, सालम मिस्त्री, अतीस और कुटकी जैसे जीवों का दिखना अब दुर्लभ हो गया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।